Hello bachcho, let's see the question. The question says that let A be the 2 cross 2 matrix given by A is equals to Aij, where Aij is equals to 0, 1, 2, 3, 4, such that A plus A11 plus A12 plus A21 plus A22 is equals to 4. Then which of the following statements is or are true? Okay, हमको एक मैट्रिक्स गिवन है ए, जो है ए आई जे, और ये ऑर्डर है इसका 2 क्रॉस 2. ओके, ए आई जे जो है वो कहाँ से हो सकता है? बिलोंग्स टू 0, 1, 2, 3, 4 इनसे हो सकता है. ओके, A11 प्लस A12 प्लस A21 प्लस A22 जो है वो कितना है? 4 है. ओके, अब हमको बताना नंबर ऑफ मैट्रिसेस ए जिनका ट्रेस जो है. अब देखो, ट्रेस जिसका क्या हो, फर्स्ट ऑप्शन पे हम बात कर रहे हैं. ओके, तो जिनका ट्रेस कितना हो? 4 हो. ओके, तो ट्रेस ऑफ ए जो है वो कितना हो? 4. तो ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू 4. तो डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास A11 और A22 होंगे. ओके, तो ये हमारे पास कितने आ जाएगा? ये इसका दोनों का सम कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए. ओके, और एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? 0, 1, 2, 3, 4 हो सकता है. ओके, तो क्या क्या पॉसिबल केसेस बन सकते हैं ये देख लेते हैं. तो हमारे पास डायगोनल में क्या क्या एलिमेंट आ जाए? 1 और 3 आ जाए. पहले तो हम इसको देख सकते हैं. तो डायगोनल में 1 और 3. अब डायगोनल में 1, 3 आ गया और उनका सम कितना है? 4 आना चाहिए सबका. तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 0, 0 ही आ सकता है और कोई केस नहीं बनेगा. ओके, अब यहाँ पे 3, 1 आ जाए तब ऐसा हो सकता है. ओके, उसके बाद में देखो, ये दोनों हमारे पास 0, 0 आ गए. ये तो दोनों 0, 0 ही आएंगे क्योंकि A12 और A21 जो है वो दोनों 0, 0 होंगे, तभी इसका वैल्यू 4 है और ट्रेस भी 4 है. ओके, तो डायगोनल एलिमेंट्स ही होंगे, बाकी सारे नॉन जीरो होंगे. ओके, इसके बाद में हम बोल सकते हैं कि 2, 2 ले लिया हमने. ओके, तो यहाँ पे दोनों साइड 2, 2 ले लिया, तब एक केस बनेगा. उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं? 4 ले सकते हैं. तो 4, 0, 0, 4. एंड यहाँ से लास्ट वन हम ले सकते हैं 0, 0, 0 और ये 4. ओके, तो ये कुल हमारे पास टोटल 5 केसेस होंगे. तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा. उसके बाद में सेकंड जो है वो क्या बनेगा? देखो, नंबर ऑफ मैट्रिसेस ए सच दैट ए इज इन्वर्टिबल इज 18. ओके, हमको बताना है, मैट्रिसेस बतानी है, नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितनी होगी जो जो क्या होगी? इन्वर्टिबल होगी. अब इन्वर्टिबल के लिए सबसे पहली बात तो क्या कंडीशन होगी कि इन्वर्टिबल के लिए हमको डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो रखना पड़ेगा नॉट इक्वल टू 0. ओके, तो सेकंड के लिए हम सबसे पहले देख सकते हैं कि हमने, अब हमारे पास क्या है? A11, A12, A21 और A22, ये 4 एलिमेंट्स हैं. तो हमने क्या किया? सबसे पहले इन एलिमेंट्स को ले लिया 0, 0, 2, 2. हमने ये ये 4 एलिमेंट्स लिए. ओके, तो अब ये हमने 4 एलिमेंट्स लिए, तो अब इसको हमको क्या करना है? मैट्रिक्स में अरेंज करना है. ओके, तो और वो करेंगे भी किस टाइप से? देखना, 2, 0, 0, 2 हमने ये बना दिया. एंड ये हमारे पास में हो गया 0, 0, 2, 2. ये दो मैट्रिसेस बन गई. इन दोनों का ही डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो ये इन्वर्टिबल होंगी. ओके, नेक्स्ट अब हम क्या ले सकते हैं? यूजिंग 0, 0, 1, 3. ओके, ये भी ऐसे भी हम ले सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे अब 4 मैट्रिसेस बनेगी इससे. ओके, तो हम बोल सकते हैं इससे 4 मैट्रिसेस बनेगी. अब एक बार तो मेन डायगोनल एलिमेंट में रख दिए दोनों को और एक बार वैसे रख दिया. मेन डायगोनल में रखेंगे तो 2 बन सकती है, और ऐसे हमारे पास दो, देखो ऐसे भी 2 बनेगी तो 2, 2, 4 हमारे पास हो जाएंगी. ओके, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 1, 0, 0, 3. एंड यहाँ से हो जाएगा 3, 1, 0, 0. एक तो ये हो गई. अब ये 2 तो ये हो गई हमारे पास में, और 2 क्या हो जाएगी? 0, 0, 3, 1 और 0, 0, 1, 3. ओके, ये हमारे पास बन जाएंगी. अब इसके बाद में यूजिंग, अब हो गया हमारे पास 0, 1, 1 और 2 1 हो गया. ठीक है, इसकी हमारे पास कितनी हो जाएंगी? 12 हो जाएंगी. ओके, इसकी हमारे पास 12 बनेगी. ओके, क्योंकि हमारे पास 4 डिफरेंट एलिमेंट्स है और यहाँ पे 2 हमारे पास क्या हो जाएंगे? 2 सेम एलिमेंट्स है. ओके, तो यहाँ से हमको क्या करना है? वैल्यू हमको कितनी बन सकती है हमको देखना है. ओके, तो यहाँ पे 4 एलिमेंट्स है तो फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 किया हमने. ओके, तो फैक्टोरियल 4 जो होता है हमारे पास कितना होता है? 24 बाई यहाँ से हो जाएगा 2. ओके, तो 24/2 यहाँ से कितना हो जाएगा? 12 हमारे पास आ जाएगा. ओके, तो ये 12 हो जाएंगी इससे. अब इसके बाद में हमने क्या कर लिया?
अब हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं इसको यूजिंग, अब हम बोल सकते हैं 0 0 0, हमने 0 0 0 ले लिया और 4 ले लिया एलिमेंट। ओके, एक एलिमेंट 4 आएगा, तब इसका कितना बनेगा, इसकी कितने बनेंगे, इसकी हमारे पास कितनी बनेंगी मैट्रिसेस बनेगी, 4 बन सकती है इसकी मैट्रिसेस, बट ये सारी की सारी इन्वर्टेबल नहीं होंगी। ओके, तो ये नॉट इन्वर्टेबल है। ओके, तो इनको हमको नहीं लेना है, तो नॉट इन्वर्टेबल। तो टोटल हमारे पास मैट्रिसेस कितनी हो गई, टोटल इन्वर्टेबल मैट्रिसेस, टोटल इन्वर्टेबल मैट्रिसेस। ओके, ये कितनी हो गई हमारे पास में, ये हो गई हमारे पास में, देखो 2 और 4 6, 6 और 12 18 हो गई। ओके, तो हमारे पास 18 हो गई, तो ये सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट होगा। अब इसी टाइप से हम थर्ड ऑप्शन को चेक करेंगे। ओके, सो थर्ड ऑप्शन जो है वो कौन सा थर्ड ऑप्शन है, एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 8। ओके, ये एब्सोल्यूट वैल्यू जो होगा वो हमको बताना है कितना होगा। तो मैक्सिममली हमारे पास कितना बन सकता है, देखो मैक्सिममली हमारे पास देखना कितना बनेगा, यहाँ से हमने क्या ले लिया, देखो 2 2 वाला ले लिया, तो ये मैक्सिमम के लिए ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार तो बनेगा 4 और एक बार बनेगा -4, इससे ज़्यादा तो बन नहीं पाएगा। ओके, तो हमने मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस लिया, तो वो कितना बनेगा, देखो एक बार तो +4 बनेगा। ओके, तो एक बार तो +4 माइनस और एक बार -4। ओके, तो यहाँ से कितना बनेगा, ये बन जाएगा हमारे पास 8। तो डिफरेंस कितना आ गया, 8 आ गया, तो यहाँ से इसका वैल्यू ये भी करेक्ट हो जाएगा हमारे पास। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट हो गया। अब फोर्थ हमने बोला कि नंबर ऑफ मैट्रिसेस ए सच दैट ए इज नाइदर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, जो सिमेट्रिक भी ना बने स्क्यू सिमेट्रिक भी ना बने, डिटर्मिनेंट ए इज डिविजिबल बाय 2। ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो डिविजिबल बाय 2 भी होना चाहिए। ओके, तो ये कौन कौन सी हो सकती है, ये हम चेक कर लेते हैं। तो देखो हमने एक तो हम बना सकते हैं 2 0 0 2। ओके, तो इसका 4 बन रहा है, 2 से डिविजिबल भी है, सिमेट्रिक हमारे पास क्या बनना चाहिए, इधर सिमेट्रिक। ओके, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में से कुछ बनना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे सिमेट्रिक बन रही है। ओके, तो पहली तो हो गई ये कंडीशन हमारे पास, और 2 से डिविजिबल भी है। उसके बाद में हमने दूसरी कंडीशन देखी, एक हो गया 0 2 2 0। ओके, 0 2 2 0 ये वाली बन गई। ये भी क्या है डिटर्मिनेंट, ये भी क्या है, इसका डिटर्मिनेंट 4 है। ओके, माइनस का, तो 2 से डिविजिबल भी है और सिमेट्रिक भी है। ओके, नेक्स्ट हमने देखा 0 0 0 और 4, डिटर्मिनेंट इसका 0 होगा, लेकिन हम 2 से डिविजिबल तो बोल ही सकते हैं। ओके, 2 से डिविजिबल होगी। ओके, रिमाइंडर 0 बनेगा। और ये क्या है, एक ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, नेक्स्ट 4 0 0 0। ओके, एक ये हो गई और एक हो गई 1 1 1 1। ओके, तो ये भी इसका डिटर्मिनेंट भी 0 है, 2 से डिविजिबल हो जाएगी और सिमेट्रिक भी हो जाएगी, तो हम बोल सकते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक इस टाइप से बन सकती है। ओके, तो हमने बोल दिया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये चारों जो ऑप्शंस है वो हमारे क्या हो जाएंगे, करेक्ट ऑप्शंस हो जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ चारों ऑप्शंस ही हमारे पास करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, गुड लक, थैंक यू।